अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम मिस्टर सुहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंसिस्ट है 9.3 एंड 9.4। प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें हमने 9.1 और 9.2 की बात की थी। आज 9.3 यानी कि सिमिलर जो ट्राइंगल्स थी या सिमिलर जो शेप्स थी उनकी हम बात कर रहे थे कि जब दो ट्राइंगल्स या दो शेप सिमिलर होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो उनकी जो रेशो होती है वो एक दूसरे के साथ इक्वल होती है। अब आज जो है वो हम एरिया और जो साइड्स होती हैं उनका कंपैरिजन पढ़ेंगे और एरिया और वॉल्यूम का कंपैरिजन पढ़ेंगे और वॉल्यूम्स और साइड्स जो हैं इनका कंपैरिजन पढ़ेंगे। जो हमारे एमसीक्यूज़ होंगे, एमसीक्यूज़ में हमने क्या करना है, जो सारे हमारे फार्मूलाज यूटिलाइज होंगे हम उनको डिस्कस कर लेंगे। आपने ध्यान रखना है ताकि हम जब शार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। सो मूव टू दी पेपर, हम पेपर की तरफ मूव करते हैं और अपने जो एमसीक्यूज़ हैं उनको देखते हैं कि अगर आपको उनका आइडिया है तो आपने खुद से आंसर करना है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू, ठीक है, कि जो दो आपके पास ट्राइंगल्स होती हैं उनकी जो एरिया का रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, आपने खुद से आंसर करना है। यू हैव 5 सेकेंड्स। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, क्यूब ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड या स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। हारिस आपने पहले का आंसर किया है ए, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। ओके, एनीवन एल्स? थोड़ा सा इस पे आपने ध्यान देना है। नबीहा बी, वेल डन नबीहा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। द राइट आंसर इज, अब देखें इस एमसीक्यूज में मैंने थोड़ी सी डाइवर्जन लगाई है। द राइट आंसर इज स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। सिर्फ रेशियो नहीं होगा हारिस, द राइट आंसर इज स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा। अब आपने इसको जहन में भी रखना है क्योंकि जब हम शार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये फार्मूले जो होंगे वो दोबारा से यूटिलाइज होंगे। Next one is if two cubes have edge length in the ratio 2:3 then the ratio of their volumes। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वॉल्यूम्स का छोटा सा क्वेश्चन डाल दिया है। इससे क्या होगा, हम दोनों चीज़ें क्लियर करेंगे। एक तो हम वॉल्यूम का फार्मूला भी इससे क्लियर करेंगे और वॉल्यूम का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो वॉल्यूम है, यहाँ से आपको ये समझ आनी चाहिए कि वॉल्यूम्स के लिए 3 चीज़ें होती हैं। तो वॉल्यूम्स की जो रेशो होगी वो लेंथ के किस रेशो के इक्वल होगी और उस रेफरेंस से फिर आंसर क्या निकलेगा। यू हैव 5 to 10 सेकेंड्स। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। नबीहा, यू सेड दैट इट इज सी, 8:27। ओके, एनीवन एल्स? वेल डन। यहाँ पे नबीहा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे मैं उसको डिफाइन भी कर देता हूँ। वो क्या होगा, वो लेंथ्स जो होंगी उनके वॉल्यूम है तो क्यूब है, एरिया है तो स्क्वायर हो जाएगा, वॉल्यूम है तो क्यूब हो जाएगा। अब आपके पास जो लेंथ्स हैं वो 2:3 हैं, तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स क्या बनेगी, फिर आपने क्या करना है, उनका क्यूब अप्लाई कर देना है। द राइट आंसर इज 8:27। तो राइट आंसर क्या होगा, द सी इज द राइट आंसर। नबी आपका आंसर शाबाश बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन, द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू। हाँ जी, अब सिर्फ जो है ना वो नाम चेंज हो गया कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अब पहले आपने जो पहला एमसीक्यूज है फार्मूला बिल्कुल वही होगा, सिर्फ थोड़ा सा इसमें नाम का जो है फर्क होगा। रेशियो ऑफ रेडियाई, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ नबीहा, बी आंसर होगा थर्ड वन का। स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ रेडियाई, हारिस थर्ड वन का बी होगा। क्यूब ऑफ रेशियो एंड स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ रेडियाई। बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी दोनों बच्चों का। ये क्या होगा, अब इसमें सर्कल है ना, तो सर्कल होगा तो मतलब क्या चीज़ शामिल हो जाएगी, रेडियस शामिल हो जाएगा। सो रेडियस की जो रेशो है वो सिर्फ वो रेडियस की जो प्लूरल होती है दैट इज रेडियाई, सो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ रेडियाई की इक्वल हो जाएगा। फार्मूला वही है, सिर्फ उसका जो नाम है वो चेंज है। सो द राइट आंसर इज स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ रेडियाई। जिन बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल ठीक किया जी। If two similar cones have heights in the ratio 1:2, then the ratio of their volumes again, वॉल्यूम का क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द आंसर। इसमें थोड़ा सा चेंज इस तरह किया है, फोर्थ वन का सी, वेल डन जी बहुत अच्छे। ये 2 के थोड़ा सा रेफरेंस में से भी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें क्या फ़र्क था कि एक वैल्यू जो है वो 1 है, तो 1 का क्यूब ऑटोमेटिकली 1 ही रहेगा। 2 का जो क्यूब होगा दैट वुड बी इक्वल टू 8। सो द राइट आंसर इज 1:8। 4 का ये आंसर हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने जो शार्ट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। यही जो फार्मूले हमने एमसीक्यूज में पढ़े हैं इन्हीं को हमने शार्ट क्वेश्चंस के अंदर डिफाइन करना है, डिस्कस करना है।
जो जो स्टेटमेंट से आप अपनी जो वैल्यूज़ होंगी वो फाइंड आउट करेंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू रेगुलर पेंटागॉन्स इज 16:25। अब ये जो 16 और 25 की रेशो है ना, ये आपको क्या दे रही है, एरियाज की वैल्यू दे रही है। इट मीन्स जो A1 होगा वो 16 होगा और जो A2 होगा वो 25 होगा। फाइंड द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ द पेंटागॉन्स, ये चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है। रेशियोज ऑफ द पेंटागॉन्स एक, यहाँ तक अब क्वेश्चन जो है वो एंड हो रहा है। अब आगे क्या क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द सेकंड पेंटागॉन। इसका मतलब है हम पहले सारी जो चीज़ें हैं ना, L1 क्या होगा जी, आप ऐसे कह लें कि फर्स्ट जो पेंटागॉन है ना उसकी जो लेंथ है वो L1 है, और L2 जो है वो जो सेकंड पेंटागॉन होगी उसकी लेंथ होगी, ताकि सारी चीज़ें आपके पास डिफाइन हो, फिर आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द फर्स्ट वन इज 8 सेंटीमीटर, तो पहले हमने क्या निकालना है, यहाँ तक क्वेश्चन को डिफाइन करना है, फाइंड द रेशियोज ऑफ द साइड्स। अब एरियाज का फार्मूला क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। आपने ये जो L1/L2 है ये कंप्लीट आपने फाइंड आउट करनी है। सो आपके पास ये जो रेशो है ये गिवन है 16/25 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। सो 4/5 इज इक्वल टू L1/L2, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो L1 और L2 की रेशो है दैट इज़ 4:5। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा, लेंथ्स की जो रेशोज हैं। अब हमने फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंटागॉन। ठीक है, सेकंड का मतलब ये है कि अब L2 जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फर्स्ट पेंटागॉन, यानी कि L1 जो है दैट इज इक्वल टू 8। अब इसका मतलब ये है कि इस फार्मूले के अंदर आपको तीन चीज़ें दे दी गई हैं और जो चौथी चीज़ है वो फाइंड आउट करनी है। आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, A1 भी मौजूद है, A2 भी मौजूद है, L1 भी मौजूद है, और L2 जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। और होल का क्या चीज़ है, स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे जी, 16/25, यहाँ पे आके जो 64 होगा, सॉरी एक मिनट, मैं इसको सारे स्टेप्स कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 64 डिवाइडिंग बाय L2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने L2 को अलग करना है, तो L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 × 64 डिवाइडिंग बाय 16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी, मैं यहाँ पे नीचे स्टेप कर देता हूँ। L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं जी, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। दूसरी साइड पे 100 है, तो 100 का स्क्वायर रूट आपके पास 3 to 4 सेकेंड्स हैं। आपने खुद से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या चीज़ होगा। 100 है, 100 का, वेरी गुड जी, बहुत अच्छे हारिस, आपने बिल्कुल आंसर ठीक किया है। इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो जो राइट आंसर होगा L2 का दैट वुड बी इक्वल टू 10। जो भी आपके पास 8 सेंटीमीटर है तो ये जो 10 होगा ये भी आपका सेंटीमीटर में होगा। तो ये था हमारा जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन विद द रेफरेंस ऑफ एरिया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ, उसमें देखते हैं कि क्या चीज़ है। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो है कि आपने अंडरस्टैंड करना है, स्टेटमेंट से क्वेश्चन को आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, उसकी जो वैल्यूज जो भी दी हुई हैं वो आपने राइट डाउन करनी है, जो अननोन है उनको लिखना है और फिर उस रेफरेंस से सॉल्व करना है। टू स्विमिंग पूल्स आर सिमिलर विद द स्केल फैक्टर। अब इसमें एक नई चीज़ आ गई है स्केल फैक्टर्स की। ये कोई वैसे नई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये नाम नया है। जो है होता है ना वॉल्यूम, मैं इसको इजी कर देता हूँ। वॉल्यूम होती है V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 होल का क्यूब। अगर ये जो L1 और L2 कॉन्स्टेंट्स हो जाए ना तो हम इनको एक नाम दे देते हैं K का। तो V1/V2 हम उसको कह देते हैं K क्यूब। तो वही फार्मूला वही है जो हम पहले यूज कर सके हैं। V1/V2 इज इक्वल टू लेंथ्स की जो रेशो है उनका क्यूब है। लेकिन अगर ये जो लेंथ्स हैं इनकी वैल्यू को कॉन्स्टेंट्स बना दिया जाए तो फिर देखें ना, ये अंदर मैं उसको K रख दूं तो ये वही फार्मूला है, सिर्फ उसका नाम K क्यूब बन गया। तो जब ये K बन जाएगा तो इसको हम बोलते हैं स्केल फैक्टर। फार्मूला वही है, सिर्फ और सिर्फ जो नाम है
वो चेंज है एंड दैट इज स्केल फैक्टर। वो कह रहा है कि स्केल फैक्टर ऑफ 4:5। इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ्स की रेशोज हैं वो आपको दी हुई हैं कि वो 4 और 5 के रेफरेंस में है जी। तो मेरा ख्याल है कि आपको चीज़ समझ आ गई होगी कि स्केल फैक्टर क्या चीज़ है और हमने क्या चीज़ इसकी फाइंड आउट करनी है जी। अब इसमें और क्या चीज़, द अमाउंट ऑफ द क्लोरीन मिक्सचर। अब मैं ये रब कर रहा हूँ स्केल फैक्टर, आई होप आपको क्लियर होगा। स्केल फैक्टर आपको दिए हुए, चले मैं इसको लिख देता हूँ कि ये है के की वैल्यू क्या दी हुई है 4:5, यानी कि जो लेंथ्स की रेशोज हैं वो 4:5 है। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन आपने मिक्सचर करनी है प्रोपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इफ 3 कप्स ऑफ क्लोरीन मिक्सचर आर नीडेड फॉर द स्मॉलर पूल। इसका मतलब ये है कि अगर मैं जो स्मॉलर है उसको मैं नाम दे देता हूँ V1 का, ठीक है, V1 स्मॉलर है, उसके लिए मुझे जो क्लोरीन ऐड करनी है Cl जो ऐड करनी है वो करनी है 3 कप्स। और हाउ मच ऑफ द क्लोरीन मिक्सचर इज नीडेड फॉर द लार्जर पूल, और वो जो लार्जर पूल है अगर मैं उसको V2 के रेफरेंस से फाइंड आउट करूं यानी कि उसको नाम दूं तो वो क्या होगा। अब फार्मूला दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया है कि V1/V2 क्या होता है, K³ होता है। V1 की वैल्यू आपके पास मौजूद है और 4:5 का क्या मतलब होता है 4/5। अब आपने क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई में कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, मतलब 4 × 4 × 4 दैट वुड बी इक्वल टू 64, और 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 5, 5 एंड 5 विच इज इक्वल टू 125। अब आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ओवर 64 इज इक्वल टू V2। अब आपके पास 3 to 4 सेकेंड्स हैं, आपने खुद से इसको सॉल्व करना है और राइट आंसर बताना है। मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। आपने क्या करना है जी, जस्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5.85 AK आप कह रहे हैं, एनीवन एल्स जी 5.85, इसके अलावा कोई बचा, नो वन। चलें जी, AK आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, दैट इज 5.85। अब वॉल्यूम है 5.85, और देखिए इसमें जो वैल्यूज़ हैं ना वो जिस फॉर्म में होंगी, सेंटीमीटर्स में है तो आप सेंटीमीटर्स, वॉल्यूम है तो उसको आप क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। बहुत अच्छे, शाबाश। अपनी कैलकुलेशन साथ करें, जितनी आप कैलकुलेशंस खुद से करेंगे वो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। आई होप आपको क्वेश्चन ये क्लियर होगा। स्केल फैक्टर इसमें एक नई चीज़ थी। MCQs इसी के रेफरेंस से पूछा जा सकता है कि स्केल फैक्टर्स हो तो वॉल्यूम की जो रेशो है वो किसकी इक्वल होती है, तो वो कोई नई चीज़ नहीं है, वही साइड्स की रेशोज होती है, लेकिन उसको कांस्टेंट वैल्यूज हो तो उसको एक नाम स्केल फैक्टर यानी कि K³ का नाम दिया जाता है जी। सो ये था हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें नाम जो है वो स्केल फैक्टर्स का है जी। अब हम आते हैं अपने थर्ड वन शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। P and Q आर टू सिमिलर सॉलिड्स हैं जी, और सॉलिड P हैज़ अ सरफेस एरिया। अब देखिए इसमें ना एरिया और वॉल्यूम्स दो चीज़ें डिस्कस होंगी। अब ये डिफरेंट और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि इसमें दो मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई हैं। सरफेस एरिया दिया हुआ है जी, इट मीन्स अगर मैं इसको A1 का नाम दे दूं तो वो ये दिया हुआ है, एंड वॉल्यूम P एंड Q दो आइडेंटिटीज़ हैं, दो कोई सॉलिड्स चीज़ें हैं, और उसका जो V1 उसके रेफरेंस से वॉल्यूम है वो ये है जी। P एंड Q दो क्या हैं, सिमिलर सॉलिड्स हैं। P है सरफेस P की ही अब ये सारा डाटा दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ Q। आपको अगर Q का जो वॉल्यूम है उसको V2 का नाम दे दें, और Q का जो सरफेस एरिया है ना वो है A2 के रेफरेंस से 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें जो डाटा दिया गया है ना वो दोनों मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई हैं। अब एरियाज़ दे दी गए हैं, दो एरियाज़ हैं और दो वॉल्यूम्स हैं। अब आप एरियाज़ का फार्मूला तो जानते हैं कि वो क्या किस चीज़ की इक्वल होता है, A1/A2 इज इक्वल टू जो लेंथ्स की रेशोज होगी उसकी इक्वल होगा। तो इसमें ये जो बच्चों ये जो डिफरेंट क्वेश्चन इस वजह से है कि हमें पहले इसमें से लेंथ्स निकालनी होगी। अब इससे पहले जो भी क्वेश्चन आपके थे या बुक में हैं उनमें एक एक चीज़ें हैं, A1 A2 दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है, L2 निकालें। अब इसमें क्या है, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई हैं, पहले उसमें से तीसरी चीज़ यानी कि लेंथ्स होगी तभी हम ये जो वॉल्यूम्स वाली रेशोज हैं इनको आपस में कंपेयर कर पाएंगे।
सो आपके पास दोनों का डाटा मौजूद है, A1 भी मौजूद है विच इज़ 108, A2 भी मौजूद है विच इज़ 300, L1 ओवर L2 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि स्क्वायर्स को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। सो स्क्वायर रूट 108 डिवाइडिंग बाय 300, उसका जो आंसर है दैट इज इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू लेंथ्स की रेशियोज, और ये जो हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। सो L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 3/5। अब आपकी ये जो वॉल्यूम्स वाली स्पेसिफिकेशन है इसको आप यूटिलाइज करेंगे विच इज V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 का होल क्यूब। अब इनमें से आपके पास तीन चीजें नोन हैं, एक अननोन है। सो व्हाट इज V1, दैट इज 135, V2 आपको फाइंड आउट करनी है। L1 ओवर L2 की जो पूरी रेशो है वो किसकी इक्वल है, 3/5 मीन्स L1 की वैल्यू 3 है, L2 की जो वैल्यू है वो 5 है। सो 3/5 होल का क्यूब। अब आपने क्या करना है, पहले इनका क्यूब्स अप्लाई कर दें, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सो 135 ओवर V2 इज इक्वल टू 27 ओवर 125 मीन्स 135 मल्टीप्लाई 125 ओवर 27 इज इक्वल टू V2। एक स्टेप कैलकुलेशन का आपने खुद से करना है और आपने क्या फाइंड आउट करना है जी, वॉल्यूम। हारिस आपने फाइंड आउट किया, वेल डन जी, 625 सेंटीमीटर क्यूब। एनीवन एल्स, बाकी भी जो बच्चे हैं वो भी ट्राई करें, शाबाश। हारिस आपका आंसर जो है AK 625, वेल डन। एनीवन एल्स, बहुत अच्छे जी, जो दोनों बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, 625 सेंटीमीटर क्यूब। नबीहा आपका भी ठीक है जी, दैट इज़। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं इनको आप खुद सॉल्व किया करें ताकि आपकी जो इसमें गलत होने के चांसेस होते हैं वो मिनिमम हो जाएं। सो ये था हमारा नेक्स्ट जो शार्ट क्वेश्चन, और ये सारे जो तीन हमारे शार्ट क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तीनों थोड़े से एक दूसरे से काफ़ी सारे मुख्तलिफ भी हैं। अब हम मूव करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, दो पोर्शन का लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। दो क्यूबाइड्स की बात हो रही है जी, दो क्यूबाइड्स हैं, सिमिलर हैं। अब देखिए फार्मूला वही यूटिलाइज होगा, जाहिर सी बात है 9.3 और 4 दोनों में एरियाज और वॉल्यूम्स की रेशो ही यूज होंगी। सिर्फ फर्क क्या होगा, स्टेटमेंट्स को रीड करना और स्टेटमेंट से डाटा बनाना। अब इसमें डाटा जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है, जैसे 1/3 हो गया। अब 1/3 क्या होता है, एक ये चीज़ हो गई, और बिगर और स्मॉलर का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ दिया हुआ है कुछ नहीं दिया हुआ, तो आपने इसको साथ साथ खुद से सॉल्व करना है। मैं भी साथ साथ डाटा बनाता जाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप हो। और इसमें पहला क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर क्यूबाइड इफ द स्मॉलर वन इज दिस। तो आपने लार्जर स्मॉलर का नाम है, आपने पहले तो इसमें से रीड आउट करना है, खुद से लिखना है कि कौन से को स्मॉलर का नाम देना है, कौन से को ग्रेटर का नाम देना है जी। अब क्या है जी, टू क्यूबाइड्स आर सिमिलर है, द हाइट्स ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड इज। अब जो स्मॉलर है उसकी जो हाइट है 1/3 ऑफ द बिगर है, ठीक है। स्मॉलर की 1/3 ऑफ बिगर है, और किसकी बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है। अगर हम कहते हैं स्मॉलर की जो हाइट है वो h2 है, दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बिगर। अब बिगर की भी हमें नहीं पता, इट मीन्स कि फिर जो बिगर है ना उसकी कितनी इक्वल होगी, उसकी फिर जो बिगर है उसकी किसकी इक्वल है, x के इक्वल है, ठीक है। अब बड़े की भी हमें नहीं पता, तो हम लेट से कहते हैं कि बड़े की जो है वो x की इक्वल है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक जो बच्चे की एज है वो 1/3 ऑफ द सेकंड स्टूडेंट है ना, तो हमें सेकंड स्टूडेंट की नहीं पता, तो हम कहेंगे लेट से सेकंड जो स्टूडेंट है उसकी फिर जो एज है वो x है, तो फिर दूसरे वाले की उसका 1/3 है, 1/3, ठीक है। 1/3 का मतलब क्या होगा, 1/3। सो ये डाटा हमने लिख दिया, और मजीद इसमें क्या चीज़ है जी, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर क्यूबाइड टू दैट ऑफ द स्मॉलर। अब एरियाज की बात हो रही है, लार्जर विद द स्मॉलर। इसका मतलब ये है कि हमने क्या लिखा था, स्मॉलर को h2 कहा था ना, तो इसी तरह फिर स्मॉलर के लिए क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, और ग्रेटर का जो एरिया होगा वो A1 हो जाएगा। और आपने क्या फाइंड आउट करना है, ए पोर्शन के अंदर रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया आपने फाइंड आउट करनी है। इट मींस ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हाइट्स या लेंथ दोनों एक ही बात है,
आपको ये डाटा दिया हुआ है A1/A2 इज इक्वल टू H1/H2 का होल स्क्वायर, वही फार्मूला है, सिर्फ नाम बदले हुए हैं और जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी 1/3 और इस फॉर्म में है, एम्बेगस फॉर्म में है। सो A1/A2, तो H1 की वैल्यू क्या है, x है, H2 की वैल्यू क्या है, 1/3x है। आप अपने क्वेश्चन को आपने खुद से बताना है कि इसकी रेशो क्या आ रही है, खुद से साथ साथ सॉल्व करते जाएं, जो पॉइंट समझ नहीं आ रहा वो यहाँ पे समझें। और वो क्या चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब अगर तो आप हर स्टेप पे चीज़ों को सिंप्लीफाई करते जाएंगे, आपका क्वेश्चन क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब ये x और x कैंसिल हो गया, सो A1/A2 इज इक्वल टू 1/1/9 हो गया जी, ठीक है। अब नीचे वाली जो फ्रैक्शन होगी वो ऊपर चली जाएगी, सो A1 और A2 की जो रेशो है दैट इज 9:1। वेरी गुड जी, हारिस आपने सॉल्व किया है, ए का जो आंसर है दैट इज 9:1, बहुत अच्छे, शाबाश। सो ये था हमारा पहला ए यानी कि पोर्शन। अब हम जाते हैं अपने बी पोर्शन पे, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द बिगर क्यूबाइड। अब बिगर को हमने क्या नाम दिया हुआ था, A1 का। अब बिगर क्यूबाइड का वो क्या पूछ रहे हैं जी, वो पूछ रहे हैं सरफेस एरिया। इट मीन्स के A1 हमें फाइंड आउट करना है अगर स्मॉलर जो है वो उसकी वैल्यू आपको दे दी जाए एंड दैट इज 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरी साइड्स पे क्या होती हैं, लेंथ्स होती हैं या हाइट्स होती हैं। सो A1 मैं एक दफ़ा फार्मूला पूरा लिख देता हूँ, H1/H2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस स्टेप पे आपने क्या करना है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है H1 और H2 की जो वैल्यू है वो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो आपने क्या करना है, A1 फाइंड आउट करना है, A1 डिवाइडिंग बाय 350 और H1 और H2 का जो आंसर था वो 9/1। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये देखें वही स्क्वेयरिंग कटिंग करके आपने उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ना बन रही हो तो फिर आप पूरा लिखेंगे उसको। लेकिन अगर आप अपना स्टेप बचाना चाहते हैं, अपना टाइम बचाना चाहते हैं, तो पहले ही कैलकुलेशन आपके पास हुई हुई है। ये तभी मुमकिन होगा जब आपके उस रेफरेंस में जो एक्सरसाइज उस क्वेश्चन के रेफरेंस से कंसेप्ट अच्छे होंगे तो, ठीक है। सो A1 इज इक्वल टू 9, हारिस ने भी सॉल्व कर लिया है, AK आपने भी सॉल्व कर लिया है। सो द आंसर है, चलें जी मैं आपका जो आंसर है ना उसी को वेरीफाई मानता हूँ कि आपने कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक की होगी। सो AK और हारिस आपका जो आंसर है दैट इज 3150, और आपने साथ में यूनिट्स भी लिखा है, बहुत अच्छे जी, शाबाश। सो ये किस चीज़ का आंसर है, ये हमारे जो बी पोर्शन है उसका आंसर है। तो ये था आज का हमारा पेपर, और इसके रेफरेंस से हमारी जो 9.3 और 9.4 एक्सरसाइज हैं वो कंप्लीट भी हो जाती हैं और कंप्लीटली सॉल्व भी हो जाती हैं। अगर आप ये जो पेपर है ये सॉल्व करेंगे तो 9.3 और 9.4 दोनों एक्सरसाइज जो हैं वो आपकी कवर अप हो जाती हैं। सो आपने ज़रूर उनको सॉल्व करना है, और कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक एंड एक्सरसाइजेज एज वेल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।